इंग्लैंड दौरे के लिए जब इंडिया ए की अनाउंसमेंट हुई और उसमें अय्यर का नाम नहीं था तो अय्यर ने यही सोचा होगा कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। क्योंकि हर फॉर्मेट में रन बनाने के बाद भी अगर आपको टीम में ना लिया जाए तो फिर क्या होगा। इंडिया ए में बाकी इंग्लैंड दौरे के लिए जब इंडिया ए की अनाउंसमेंट हुई और उसमें अय्यर का नाम नहीं था तो अय्यर ने यही सोचा होगा कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। क्योंकि हर फॉर्मेट में रन बनाने के बाद भी अगर आपको टीम में ना लिया जाए तो फिर क्या होगा। इंडिया ए में बाकी सारे खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन अय्यर को जगह नहीं दी। अय्यर जो फायर रहे और जब उनको नहीं मौका दिया गया तो उनके समर्थक जो है वो नाराज हो गए। वो कह रहे हैं यार ये क्या तरीका है, मतलब रणजी हो, विजय हजारे हो, सैयद मुश्ताक अली हो, आईपीएल हो और भी जितनी होती हैं सारे टूर्नामेंट में अय्यर ने खेला, अय्यर ने रन बनाए, छाए, कमाल किया, ट्रॉफी जीती, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं है। इंडिया ए में भी नहीं रखा उनको कि चलो परफॉर्मेंस दिखा लेना। क्या ये गौतम गंभीर वाली पॉलिटिक्स है? यार गंभीर सियासतदान तो है और गंभीर के नाम पॉलिटिक्स आती है। मतलब गंभीर अगर आप पीछे मुड़ के देखो तो उन्होंने अपने कार्यकाल के 1 साल में अश्विन को, रोहित को, विराट को, तीनों को थैंक यू करवा दिया। यही 3 आदमी थे जो इनको चैलेंज कर सकते थे, या 2 थे कम से कम, 3 भी मान लो, अश्विन भी अपने स्टैंड लेते थे और तीनों को थैंक यू करवा दिया। उसमें भी मीम बन रहे थे कि एक जमाने में धोनी ने रोहित के लिए, विराट के लिए गंभीर को भगाया था, भाई ने वेट किया 12-13 साल, लौटा और सबको थैंक यू करवा दिया। अय्यर के साथ भी उनका लोचा रहा है और इसीलिए अय्यर के फैंस कह रहे हैं कि भाई साहब तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करने के बाद, आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने के बाद, आईपीएल में कप्तान के तौर पर छाने के बाद, मतलब इसके बाद क्या करे आदमी जो आप सिलेक्शन करोगे। किसी ने कहा कि यार मैं ज्यादा पढ़ रहा हूं या कम पढ़ रहा हूं, क्योंकि 2 खिलाड़ी का नाम गायब है, एक ऋषभ पंत, एक अय्यर। तो या तो ये गारंटेड है या बाहर है, लेकिन अखबारों की जो खबर है वो कहती है कि बाहर है, गारंटेड नहीं है। द्रविड़ जब थे तो द्रविड़ रेड बॉल में इनको बैक करते थे, मुझे याद है। सूर्य कुमार यादव फिट थे एक बार और इतना कौन खेलेगा, द्रविड़ ने कहा अगर अय्यर फिट है तो वही खेलेंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब अय्यर के लिए वो कहानी नहीं है, गंभीर थोड़ा अलग हिसाब की। और जब गंभीर केकेआर के भी कोच थे तो श्रेयस अय्यर को क्रेडिट नहीं मिला था और वहां पर एक बवाल चला था, एक बड़ा बवाल चला था। केकेआर के बाकी खिलाड़ी जो है उनसे गंभीर का रिश्ता अलग रहा है, लेकिन अय्यर के साथ कहानी अलग रही थी। अब अय्यर जो परफॉर्म कर रहे हैं लगातार, उनके ड्रॉप होने पर बड़ी सारी कहानियां चल रही, बड़ी सारी थ्योरीज जो है वो निकल कर आ रही है और वो बनती भी है क्योंकि अय्यर की कैप्टनसी में पंजाब ने अच्छा किया है, जबरदस्त खेल रही है। इसके बावजूद अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फिर सवाल तो होगा ना, कितना बेहतरीन बल्लेबाज जो तीनों फॉर्मेट में रन बना रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में आपका टॉप स्कोरर रहा है, रेड बॉल में भी डोमेस्टिक में बहुत अच्छा किया है, उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो एक खबर आई थी कि यार बीसीसीआई के कुछ सूत्र थे जिन्होंने कुछ अखबारों को इंटरव्यू दिया था और कहा था कि अभी उसे रेड बॉल पर काम करने की जरूरत है। हालांकि रेड बॉल पर काम करने का मतलब क्या होता है मेरी समझ से परे, क्योंकि डोमेस्टिक में वो अच्छा रन बना रहे थे, रणजी में रन बनाए उन्होंने, विजय हजारे बनाए हैं, तो वहां से और क्या चाहते हो, मतलब और कैसे कहां खेल के चले आए। इंडिया में जो सेट है वहां पर खेल के आ रहे, रन बन रहे हैं वहां पे। कहा कि यार वनडे में अच्छा है लेकिन टेस्ट अलग है, शॉर्ट बॉल इतना बड़ा मुद्दा नहीं है लेकिन वहां गेंद स्विंग होती है। तो क्या अय्यर बिना स्विंग खेले चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप प्लेयर थे? इससे पहले तो अय्यर खेलते थे ना, अय्यर को ड्रॉप किया गया है। वही होता है कि जिसको आप बैक करते हो उसको आप कुछ भी कह के बैक कर लेते हो, और जिसको निकाल, जैसे हर्षित राणा को बैक किया गया तो कहा कि टैलेंट है, किया भी लड़के ने, बट बैक करना था तो कर लिया। अय्यर को बाहर करना तो कह दिया स्विंग होती है। श्रेयस अय्यर आक्रामक खिलाड़ी है, ये कहकर हटाया गया है। तेज खेलने की कोशिश करते हैं, इंग्लैंड में दिक्कत हो सकती है। अब तेज तो जायसवाल भी खेलते हैं, तेज तो ऋषभ पंत भी खेलते हैं, ठीक है। अय्यर ने इंडिया के लिए खेला है, 14 टेस्ट मैच खेले, 37 का एवरेज है, 8 तो 11 रन थे, 1 शतक, 5 शतक भी है। हालांकि बीते कुछ समय में रणजी में अच्छा खेला था उसने, 2024-25 में 5 मैच में 480 रन ठोके थे, 70 के आसपास एवरेज था, 2 शतक थे। अगर रणजी ट्रॉफी के प्रदर्शन को देखने के बाद मुझे लगता है रेड बॉल खेलने वाली बात नहीं है, तो फिर वो क्या करें, बैठे इंतजार करें या वेट करें कि गंभीर अगरकर कब जाएंगे।